प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को लेकर बयान दिया और कहा कि देखो, कांग्रेस अब इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात कर रही है और एक नारा दिया, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस चेयरमैन सैम पित्रोदा ने यह बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में ये सिस्टम है और ये बहुत अच्छा सिस्टम है, और इसके बाद डिबेट शुरू हो गई। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि भाई ये इनहेरिटेंस टैक्स है क्या, किन देशों में लगता है और इसका मकसद क्या है, और कांग्रेस इस टैक्स को अगर भारत पे लगाना चाहती है तो क्यों लगाना चाहती है। क्या इससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाकई इक्वल हो जाएगा, क्या इससे गरीबी मिट जाएगी? चलिए जानते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी संपत्तियां उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर कर दी जाती है, जिनमें आमतौर पर बच्चे, पोते पोतियां या वार्ड या रिश्तेदार शामिल होते हैं। अक्सर ये विरासत में मिली संपत्तियां नए मालिक के लिए किराया या ब्याज जैसी आय पैदा करती है। परिणाम स्वरूप नया मालिक इस आय की रिपोर्ट करने और संबंधित टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य है। टैक्स टू विन के सीईओ अभिषेक सोनी बताते हैं कि जब विरासत में मिली संपत्ति उत्तराधिकारी बेचते हैं तो उन पर टैक्स लग सकता है। विरासत में मिली संपत्तियों से आने वाली कोई भी इनकम जैसे कि ब्याज, डिविडेंड या किराए की आय आमतौर पर इनकम टैक्स के अंडर होती है। इनकम टैक्स का रेट और ट्रीटमेंट इनकम के नेचर और अलग अलग तरह के एसेट्स पर लागू टैक्स कानूनों के आधार पर अलग हो सकते हैं। जब कोई संपत्ति विरासत में मिलती है तो टैक्स लायबिलिटी विरासत के समय नहीं, विरासत में मिली संपत्ति बेचने पर बनती है। इनहेरिटेंस टैक्स, जिसे एस्टेट टैक्स भी कह सकते हैं, एक मृत व्यक्ति के पैसे और प्रॉपर्टी के टोटल अमाउंट पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को बांटे जाने से पहले लगाया जाने वाला टैक्स है। टैक्स की कैलकुलेशन आमतौर पर किसी छूट या कटौती के बाद छोड़ी गई संपत्ति के वैल्यू के आधार पर की जाती है। यूएस की बात करें तो यहाँ 6 स्टेट्स है जहां टैक्स लगाया जाता है और हर जगह ये छूट अलग परसेंटेज की होती है। इनहेरिटेंस टैक्स का उद्देश्य अक्सर सरकार के लिए रेवेन्यू पैदा करना और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। चलिए अब जानते हैं दुनिया के टॉप देशों में सबसे ज्यादा टैक्स कहां लगता है। जापान में सबसे ज्यादा 55% टैक्स लगाया जाता है। वही साउथ कोरिया में 50%, फ्रांस में 45%, यूके और यूएस में 40% तक अधिकतम टैक्स लगाया जाता है। वही इंडिया में अधिकतम टैक्स 30% तक होता है और वही सबसे कम टैक्स इटली में होता है 4%। दावा किया जाता है कि इनहेरिटेंस टैक्स इकोनॉमिक पॉलिसीज और सोशल वेलफेयर सिस्टम बनाने में अहम रोल निभाता है। भारत की बात करें तो 1985 में इनहेरिटेंस टैक्स और एस्टेट टैक्स को खत्म कर दिया गया था। विरासत में मिली संपत्तियों पर इनकम टैक्स के संभावित प्रभावों के साथ साथ अतिरिक्त टैक्स भी लग सकते हैं। कांग्रेस के सैम पित्रोदा का कहना है कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो केवल 45% ही अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है, बाकी 55% हिस्सा सरकार लेती है। ये एक दिलचस्प कानून है। इससे पता चलता है कि आपने अपने जीवन काल में धन इकट्ठा किया है और आपके जाने पर इसका एक हिस्सा जनता के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, पूरा नहीं बल्कि आधा। हालांकि यूएस में भी हर स्टेट में ये लागू नहीं होता, हर कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत सारे लोग हैं जो इसे खत्म करने की मांग करते रहे हैं। अमेरिका की बात हुई है तो वहां का डेटा भी देख लीजिए। यूएस में ये सेंट्रल टैक्स नहीं है बल्कि वहां के कुल 6 स्टेट्स में इसे लगाया जाता है। इस टैक्स का निर्धारण इस बात पर होता है कि मृतक कहां रहता था और उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारियों के साथ उसका क्या रिश्ता था। जिन 6 राज्यों में विरासत टैक्स लगाया जाता है उनमें न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, आयोवा, केंटकी और नेब्रास्का है। हर राज्य में विरासत टैक्स की दरें अलग अलग होती है। हालांकि आयोवा में अगले साल यानी 2025 तक इस टैक्स को खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा कई लाभार्थियों को इस टैक्स से छूट दी गई है, भले ही वे इनमें से किसी भी एक राज्य में क्यों न रहते हो। अब चलिए जानते हैं किस राज्य में कितना इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। न्यू जर्सी में इनहेरिटेंस टैक्स 11 से 16% तक लगता है। यहाँ मृतक के पति, पत्नी, बच्चों, माता पिता, दादा दादी, पोते पोतियों को इस टैक्स से छूट दी गई है। चैरिटी पर भी टैक्स से छूट है। मृतक के भाई बहन या बेटे बहू को संपत्ति ट्रांसफर करने पर $25,000 तक की संपत्ति पर छूट मिली हुई है। पेंसिल्वेनिया की बात करें तो यहाँ $3500 से ज्यादा की संपत्ति पर सभी तरह के उत्तराधिकारी को टैक्स
देना पड़ता है। मृतक के माता पिता, बच्चों और दादा दादी पर यह टैक्स कुल संपत्ति के मूल्य का 4.5% लगता है, जबकि भाई बहनों को 12% और बाकी उत्तराधिकारी को 15% टैक्स देना होता है। 21 साल से कम उम्र के वारिसों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। नेब्रास्का की बात करें तो मृतक के माता पिता, बच्चे, भाई बहन और दादा दादी को $1 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर 1% टैक्स देना होता है, जबकि चाचा चाची, भतीजा भतीजी को $40,000 से ज्यादा की संपत्ति पर 11% का टैक्स चुकाना पड़ता है। अन्य उत्तराधिकारी को $25,000 से ज्यादा की संपत्ति पर कुल 15% टैक्स चुकाना पड़ता है। यहाँ भी 22 साल से कम उम्र के सभी तरह के उत्तराधिकारियों पर टैक्स नहीं लगाया जाता। बात करें मैरीलैंड की तो $1,000 से ज्यादा की संपत्ति पर 10% टैक्स देना पड़ता है। या मृतक के पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, दादा दादी, पोते पोतियां, भाई बहन और चैरिटी को विरासत टैक्स से मुक्त रखा गया है। इस राज्य में विरासत टैक्स के साथ साथ संपत्ति टैक्स भी देना पड़ता है। बात करेंगे आयोवा की तो यहाँ इनहेरिटेंस टैक्स 1 से 4% तक है। यहाँ भी मृतक के पति पत्नी, बच्चे, सौतेली संतान, माता पिता, दादा दादी, परदादा, पोते पोतिया और परपोतों को इस टैक्स से छूट दी गई है। हालांकि यहाँ अगर मृतक किसी और को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। चैरिटी के मामले में $500 तक की छूट दी जाती है। बात करें केंटकी की तो मृतक से रिलेशन के आधार पर विरासत टैक्स तय किया जाता है। $1,000 से ज्यादा की संपत्ति पर 4 से 16% तक टैक्स वसूला जाता है। यहाँ भी पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, सौतेली संतान, पोते पोतिया और भाई बहनों को इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। विरासत की संपत्ति आपके पास कितनी है, इसी पर यूएस में अलग अलग तरह से इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। खास बात है कि सिर्फ यही 6 स्टेट्स है जिन पर यह टैक्स लगता है। आयोवा में 2025 तक इस टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका में फेडरल लेवल पर तो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है, लेकिन स्टेट टैक्स देश भर में लागू होता है। जिन राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स लागू है वहां मृतक के उत्तराधिकारियों को इसके साथ स्टेट टैक्स यानी संपत्ति कर भी चुकाना पड़ता है। इनहेरिटेंस टैक्स से बचने का भी तोड़ है। हालांकि इसका तोड़ तभी है जो मरने से पहले संपत्ति को बांट दिया जाए। अमेरिका में $18,000 तक के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि जब भी किसी शख्स की मौत हो और वो अपने पीछे संपत्ति को अपने बच्चे या किसी दूसरे को विरासत में दे तो उसके ऊपर टैक्स देना जरूरी है। 2024 में यहाँ पर $13.06 मिलियन तक की संपत्ति टैक्स मुक्त है। इसका मतलब है कि $13.06 मिलियन से कम की संपत्ति वाले मृतकों के उत्तराधिकारियों को विरासत टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही अगर किसी दंपति के पास $27.2 मिलियन की संपत्ति है तो वो भी टैक्स मुक्त होगी। भारत की बात करें तो यहाँ विरासत टैक्स नाम से कोई भी टैक्स सरकार नहीं वसूलती है। इंडिया का टैक्स सिस्टम एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जिसमें 60 साल से नीचे वालों के लिए अलग प्रोविजन और छूट है, जबकि 60 से 80 वालों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। वही अमेरिका के टैक्स सिस्टम की बात करें तो वहां सिंगल व्यक्ति के लिए अलग प्रावधान है, जिसमें अनमैरिड और डिवोर्स पर्सन आते हैं। वही विवाहित जोड़े के लिए जॉइंट इनकम के आधार पर अलग से टैक्स सिस्टम तैयार किया गया है। यूएस सरकार ने सिविल वॉर में पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए 1862 के आसपास इसे शुरू किया था और 8 सालों के लिए अस्थायी रूप से विरासत टैक्स लगाया था। शुरुआत में टैक्स की दर 5% थी और केवल $600 से ज्यादा की संपत्ति पर लागू होती थी। 1901 में टैक्स को स्थायी बना दिया गया और दर को 7% तक बढ़ा दिया गया। वैसे इनहेरिटेंस टैक्स से आज के समय में करीब 99.9% अमेरिकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि टैक्स मुक्त राशि लगभग $12.06 मिलियन तक होने की वजह से ये बहुत कम लोगों पर ही प्रभाव डालती है। अमेरिका में 6 राज्य इनहेरिटेंस टैक्स लगाती है, जबकि मैरीलैंड राज्य संपत्ति टैक्स और विरासत टैक्स दोनों लागू करने वाला एकमात्र राज्य है। भारत में इसे लागू करने की वकालत करने वालों की एक दलील ये होती है, क्योंकि कहा जाता है कि इकोनॉमिकली इंडिया में बहुत उतार चढ़ाव है। अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। ऐसे में इस तरह के टैक्स से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।